इसमें an का मान दिया हुआ है 3 + 4n, ठीक है। कहता है बताइए इससे AP बन रहा है। अगर AP बनता है तो 15 पदों का योग निकालिए। अगर हम पहला पद निकालते हैं तो n का मान 1, पहला पद निकालते हैं तो n का मान 1। तो अगर हम n बराबर 1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा इसका मान? 3 + 4 × 1 बराबर कितना आया? अगर हम n का मान 2 रखते हैं तो ये A2 आएगा। तो A2 कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 2, 3 + 8 बराबर 11। और n बराबर यदि 3 रखते हैं तो A3 आएगा 3 + 4 × 3 बराबर 3 + 12 बराबर। अब 3 ही पद में तो हमको पता चल जाएगा ये AP में है या नहीं है। अगर A2 - A1 और A3 - A2 का मान बराबर आ गया तो समझ जाएंगे ये AP में है, क्योंकि D बराबर है। अब यदि हम यहाँ पे A2 - A1 लिखते हैं तो 11 - 7 बराबर 4 आया। और यदि A3 - A2 लिखते हैं तो 15 - 11 बराबर 4 आया। D तो बराबर है, D समान है। चूंकि D समान है अतः यह AP का पद है, ठीक है। तो कितने पदों का योग निकालना है? कितना हो जाएगा? n/2 × 2a + n - 1 गुने, क्या नहीं हो जाएगा? तो 15/2। और यहाँ पे a का मान कितना आया? 7 + 15 - 1 गुने 4। यही तो काम था। 15/2 14 + 14 × 4 56, नहीं 15 गुने 15/2 गुने 70 35। कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75 का 5 और 15 है हो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 7 52, 500। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और दिया है उसमें भी हम लोग n का मान रख करके चेक करेंगे। अगर AP का पद है तो ठीक है, नहीं तो तब योग क्या निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है, ठीक है। केवल देखने में लंबा चौड़ा उसको कर दिया है, कुछ है नहीं। n पदों का योग दिया हुआ है। n पदों का योग कितना दिया हुआ है? 4n - n²। 4n - n। तो पहले तो ये बताना है कि ये AP का पद है या नहीं है। अगर है तो देखो यहाँ पे दिया हुआ, अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो पहला ही पद हो जाएगा, यानी पहले पद का योग कह सकते हो। पहला पद कहो चाहे पहला पद का योग कहो, तो अकेले है, सिंगल है। एक से ज्यादा पद रहेगा तब ना दो को जोड़ेंगे। एक का तुम AP का पहला पद कहो चाहे एक पद का योग कहो, बात तो बराबर है। तो अगर हम n का मान रखते हैं 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 × 1 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 1 बराबर, ठीक है। अब दो पदों का योग, ये एक्चुअली SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n बराबर 2, ये हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 6 - 4 बराबर 2। 3 पदों का योग, 3 पदों का योग कितना है? n बराबर रख देंगे हम लोग 3, हो जाएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर,
12 माइनस 3 बराबर 9। अच्छा, इसमें कुछ समानता, इसमें ये पद नहीं है, याद नहीं रखना। इसमें ये नहीं बताना है कि एपी नहीं लग रहा है सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो क्या ये एपी है? क्या ये एपी का पद नहीं है, एन पदों का योग है। कि दो, एक पद तो सिंगल है, उसको जोड़ो चाहे एक रखो। अब ये दो पद को जोड़े तो कितना हो गया यहाँ पे? तो हमको क्या बताना है? दूसरा पद बताना है। दो पदों का योग, यहाँ पहला पद तो पता है, पहला पद कितना हो गया 3, पहला पद कितना हो गया। अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? डी हमें तो पता है नहीं, डी पता है तो डी निकालो पहले। एस अगर 3 लिखते हैं या S2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? n/2 गुने 2 a प्लस n-1 गुने डी। तो इसका मान कितना है? S2 का मान कितना है? 2। अब ये कितना हो जाएगा? 2/, यहाँ पे 2 गुने पहला पद प्लस 2-1 गुने डी, नहीं पता है, तो ये तो इधर आ जाएगा, और नहीं तो इसको काट सकते हो। ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना बचा? 6 प्लस 2 में 1 चल गया, डी। 2 बराबर 6 प्लस डी, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 6 बराबर डी, इसलिए डी का मान कितना आया? -4। डी का मान कितना आ गया? अगर आपसे अब पूछे कि दूसरा पद निकालिए या तीसरा पद निकालिए, तो अगर हम a2 निकालते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो यहाँ पे a हमारे पास 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3 - 4 बराबर माइनस। दूसरा पद भी आ गया, पहला पद भी आ गया, और कुछ पूछता है इसमें? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा आप कितना भी निकाल सकते हो। a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2 गुने -1, है ना? नहीं, डी यहाँ होगा -4 ना, -4, तो 3 - 8 बराबर माइनस। 10वां पद निकालने के लिए बोल देता है तो कोई बात नहीं, a10 निकालो। a प्लस 9 डी बराबर 3 प्लस 9 गुने -3 - 36 बराबर माइनस। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा, लिखिए। किस जगह पे? ओ सॉरी, यहाँ पे ना इतना देर से आता है। यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे डी का भी मान गलत आ जाएगा, नहीं ना? S2, हाँ देखे, चौपट, चौपट। हाँ क्या हो गया? ओ पूरा का पूरा चौपट हो गया। छी छी छी। यहाँ पे कितना बचेगा? 3, 4 3 12 -3। ब्लंडर मिस्टेक हो गया। यहाँ हो जाएगा, अब दो पदों का अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा 4, ठीक है? तो 2 से कटेगा, यहाँ बचेगा 4, है कि नहीं? यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा, देखो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? -2, डी का मान -2, तो यहाँ पे -2 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? अरे तो 1 आ जाएगा ना, 3 - 1, 3 - 2 बराबर 1। छी 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 छी। अब आएगा यहाँ पे -1, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे भी है, क्या हो गया?
ये क्या हुआ? ठीक है, अब दिक्कत नहीं है ना? अब बोलती भी है तो पूरा सर को खटने दो पहले। जब सर परेशान हो जाए, पसीना पसीना हो जाए, तब कहना है। पैसा लेते हैं सर इसीलिए। अरे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कितना से? 6 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 से विभाज्य। 6 से कौन कौन विभाज्य होगा? कौन कौन? 6 से किसमें भागा लगेगा? 6 में लग जाएगा, 12 में, और कितना पद तक निकालना है? 40 पद तक निकालना है। कितना? 40। नहीं बनेगा जी। अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बना तो पाप लगेगा बड़ा वाला। क्यों? ए बराबर कितना हो गया? 6। डी बराबर कितना हो गया? 6। और एन बराबर? छा नहीं, 6। तो क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं? n/2 गुने 2a प्लस n-1 गुने। अगर नहीं निकला तब फोड़ देंगे मुंडी। लिखो, घर में बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का गुणज। 8 के गुणज कौन होंगे? कुलसुम बोलेगी। 8 का गुणज। वेरी गुड। पहले 8 तो लिखो। 16, कितना? 15 ठो गुणज लिखना है। यानी n का मान कितना हो गया? a का मान कितना हो गया? और d का मान कितना हो गया? बोलो, S15 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? बस इसी को सॉल्व करना है, हो जाएगा ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। कहता है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, उसके बाद फिर अब नहीं लिखेंगे, कहां तक जाएगा? 50 कौन सा विषम संख्या आविष्कार हो गया नया? 49 तक जाएगा। कितना तक? 49। अब कहता है इसमें से इसके पदों का योग निकालिए। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके बीच में कितनी संख्या होगी? एक यहां से लेकर के इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? कैसे जान गए? उतना लिख करके गिनोगे? नहीं, तो हम n का मान निकालने के लिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। an का मान बिठा दो। an क्या है? लास्ट पद। अंतिम पद क्या है? 49 है। और नहीं तो एक और चीज बताए थे, अंतिम पद 49 है तो हम s नहीं, लेकिन फिर भी तो n का मान आपको पता करना होगा। नहीं तो फिर an का मान पहले बिठाओ। an बराबर a प्लस n-1 गुने, पहले आप लिख लेना कि क्या क्या दिया हुआ। a बराबर 1, d बराबर 3-1 बराबर 2, ठीक है। an बराबर 49 बराबर 1 प्लस n-1 गुने 2
कितना हो गया, इसको इधर लाओगे तो 49 माइनस 1 बराबर 2 n माइनस, ये कितना हो गया, इधर आएगा तो 2 बराबर 2 n, 50 बराबर 2 n, इसीलिए n बराबर 50 बटे बराबर, देखो कितनी संख्याएं होंगी, अभी से जीरोक्स नहीं करो, पहले मेरा सुन लो, जब हम बोले तो लिखो नहीं, तुरंत मास्टर बन जाते हो, और नहीं तो वही बात हो जाएगा, ध्यान रहेगा इधर भी समझने का और ध्यान रहेगा उधर भी लिखने का, ना इधर सही से समझ सकते हो और ना उधर सही से लिख पाओगे, अंतिम में क्या हो जाएगा, वही दिल्ली में कुतिया बीमार है, ध्यान रहेगा तो क्या करे, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, अब उधर भी सुन रहा था और इधर भी अपना लिख रहा था, चूंकि उसको 4-5 गो आदमी का सुनना था ताकि सबसे थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल जाए, इसका भी एक तो क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, उधर भी उसका भी सुन ले, तो सुनने वाले आदमी का थोड़ा सा ही बीमारी बड़ा खराब है, तो पूछा गया कुतुब मीनार कहाँ है, तो कह दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है ना, ऐसे नहीं, पहले यहां समझ लो। अब यहाँ पे इसके बीच में जितने पदों का योग होगा 25 आ गया, तो एस हम अगर 25 लिखते हैं तो 25 बटे 2 गुने 2 ए का मान 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 गुने d बराबर 2, बस इसी को सॉल्व कर दो, ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इधर ध्यान दो सबको, एक फिक्स काम है, अगर उसको एक फिक्स काम है और उस फिक्स डेट भी तिथि भी लिख दिया है, इतना टाइम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो फाइन दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए कितना, 200, पहले दिन के लिए 200, ठीक है, 200 रुपया पहले दिन के लिए, याद रखना, यानी वो फिक्स्ड काम के लिए कितना रुपया है, अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो कितना देना पड़ेगा, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, फाइन कितना का हो गया, अगर तीसरे दिन के लिए होगा तो कितना, पता चल रहा है ना, यानी ए बराबर कितना हो गया, बी बराबर कितना हो गया, 250 माइनस 200 बराबर 50, क्या कहता है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना के लिए 50 रुपया अधिक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, यानी 30 दिन विलंब से शुरू करेगा तो n का मान कितना आ गया, तो अंत में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n बटे 2 गुने 2a प्लस n माइनस 1 गुने, बोलो बनेगा, बनेगा, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, फिर तो बल आप ही को बनाना होगा, नहीं नहीं बन जाएगा, आसान है।